मैं हर किसान को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। कृषि बिलों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी रबी सीजन के में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई। किसानों को एमएसपी में 1,13,000 करोड़ रुपए दिए। यह राशि पिछले साल की तुलना में 30% अधिक है। देखिए, जो भी कृषि रिलेटेड जो बिल आया है, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैं इसको किसानों के हित में मानता हूँ। जिन लोगों का भी बयान आया है, या तो मुझे लगता है कि प्रॉपर ये कृषि बिल को पूरी तरह पढ़े नहीं है। अगर इसको विस्तृत रूप में पढ़ा जाए और इसका व्यापक जो है सो असर आने वाले वक्त में जो है सो आपको देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों के हित में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका स्वागत करता हूँ। इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई, बेल में गए, ऊपर टेबल पर चढ़ के ताली बजाई गई, उसके अलावा माइक तोड़े गए, उप सभापति के कागज को फाड़ने की कोशिश की, इसको देखते हुए टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डोला सिंह, आपके संजय सिंह, आईएनसी के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, सीपीआई के रागेशिया और इलामा राम करीम को पूरे सत्र के लिए, वर्तमान सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। देखिए, ये जो घटना राज्यसभा में हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और निलंबित करना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले भी राज्यसभा लोकसभा में अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो बीजेपी के भी कई सांसदों ने इस तरह के बर्ताव करने का काम किया है। तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक में अगर आप किसी सांसद को निलंबित कर देंगे पूरे सत्र के लिए, तो अपने क्षेत्र की समस्या को कैसे उठा पाएंगे। इसीलिए निलंबन इसका उपाय नहीं है। एक प्रोटोकॉल बने, उस प्रोटोकॉल का पालन जो है सो सभी पार्टियां करें, चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, लेकिन निलंबन इसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए मैं निलंबन जो हुआ है मैं इसका विरोध करता हूँ। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ममता बनर्जी ने राज्य में, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आतंकवाद और भ्रष्टाचार और तानाशाही से अपनी सत्ता बना रखी है। अब वो समय आ गया है जब इस कुशासन वाली टीएमसी सरकार से जनता को मुक्त कराना ही होगा। ऐसा नहीं किया गया तो एक दिन पश्चिम बंगाल शमशान बन जाएगा। अब देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, और इस तरह का बयान देके लोगों को उकसाने का काम करते हैं। हम सब लोग चाहते हैं भारतवर्ष में शांति बना रहे, भाईचारा बना रहे, हम सब लोग जो है सो मिलजुल के जो है सो साथ में रहें। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन शांति भंग करना एक दूसरी बात होती है। इसीलिए विजयवर्गीय जी ने जो इस तरह का बयान दिए, इसीलिए जाने ही जाते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान वो देते हैं। टीएमसी एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार वहाँ चल रही है, और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार पे अगर इस तरह आप जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकतंत्र के लिए कहीं भी उचित नहीं है। राहुल गांधी ने कोविड सिचुएशन को लेकर के, स्थिति को लेकर के हमला बोला है मोदी सरकार पर। कहा कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान तो कभी जनता को दोषी ठहराता है, लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं। देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। देखिए, जो इस कोविड पेंडेमिक का मार तो पूरा विश्व झेल रहा है, और ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में ही कोविड पेंडेमिक देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व में है। और इस वैश्विक महामारी को रोकने में पूरी वर्ल्ड लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है, भारत सरकार की जितनी क्षमता थी, जितनी प्रयास होनी चाहिए थी, उन सब लोगों ने प्रयास किया और अभी भी प्रयास जारी है। इसीलिए ये कहना कि मोदी जी की विफलता है कोरोना पेंडेमिक, मोदी जी रोक देते कोरोना पेंडेमिक को, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं भी कहना उचित है। इसीलिए दलगत भावनाओं से ऊपर उठा हम सब लोगों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए इस कोरोना पेंडेमिक में और इकोनॉमिक पेंडेमिक में, दोनों में। सिर्फ इसलिए नहीं कि विपक्ष में है और विपक्ष में रह के सिर्फ विपक्ष की बात करना है, सरकार की आलोचना करनी है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है, खासकर मेरे जैसे युवाओं को। तो जहां अभी पूरा विश्व झेल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार ने जो भी काम किया है सही दिशा में काम किया और इसकी सराहना करनी चाहिए। मुंबई फिल्म उद्योग लोगों को मारता है, उन्हें नशा देता है, पुलिस चुप रहती है। भाजपा के सांसद रूपा गांधी ने यह बात कही। अगर नेक्सस अगर बॉलीवुड का नशा से है और जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड जिसको कहते हैं, अगर उससे है तो ये एक दिन का तो है नहीं। बीजेपी की भी सरकार वहाँ रही है, 5 साल जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार वो लोग चलाए हैं।
तो नेक्सस कोई एक दिन में नहीं बन जाता है। आज चूंकि बीजेपी के लोग इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी अपनी सरकार नहीं है। अगर नेक्सस है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह मामले केस की भी सीबीआई जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है, और जो नैरोकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो भी जांच कर रही है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी नेक्सस अगर किसी का है, पूरे बॉलीवुड को मैं दोषी नहीं मान सकता हूँ। अगर कुछ लोग इसमें है, लोग मिले हुए हैं, तो उसका पर्दाफाश सीबीआई जरूर करने का काम करेगी।